तो मेरा एक पहला प्रयास रहा कि हम कैंप लगाएंगे, ब्लॉक लेवल पे फ्री लेवल का कैंप लगाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि छोटी छोटी बीमारियों को हम ब्लॉक लेवल पे कैंप लगा के वहीं पे सॉर्ट आउट कर देंगे। उनको रांची आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मेजर बीमारी रहेंगे वो आएंगे। तो हम डॉक्टरों के बीच में जो गैपिंग है, डॉक्टर अगर टाइम नहीं दे पाता है कैंपिंग के लिए, तो हम बीच में गैपिंग को दूर करने के लिए हम ये झारखंड हेल्थ मिशन प्रयास कर रहे हैं। हम उसको फ्री काउंसलिंग कर रहे हैं कि आप राशन कार्ड लेके आए, हम आपको मदद करें। और सबसे पहली बात है कि किस बीमारी की किस यूनिट में किस हॉस्पिटल में स्मार्ट कार्ड अभी यूज हो रहा है। प्रधानमंत्री जी इतने अच्छी व्यवस्था लेके आए, तो वो हम गरीबों को वहाँ तक लेके फ्री काउंसलिंग जाने की कोशिश कर रहे हैं। समस्त झारखंड वासियों और देशवासियों को प्रणय का प्रणाम और जोहार। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव की मुख्य रूप से 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जैसे ही हम रोटी, कपड़ा और मकान की आपूर्ति तक नहीं कर पाते और हमें चिंता होने लगती है अपने स्वास्थ्य की, और किसी न किसी वजह से हर कोई बीमार पड़ता है और रोग मुक्त नहीं हो पाते हैं। क्या कुछ कारण होता है, और सबसे बड़ा जो कारण एक होता है जागरूकता का अभाव और बेहतर चिकित्सा का अभाव। तो ऐसे में सरकारी और गैर सरकारी काफ़ी सारे चिकित्सा संस्थान हैं, लेकिन वो भी उन्हें ही मदद दे पाते हैं जिन्हें इस बात की जानकारी हो, और वहाँ पे जाने के बाद भी कई तरह की समस्याएं आती हैं जिनसे उन्हें गुजरना पड़ता है, निपटना पड़ता है। लेकिन इस बीच कुछ युवा प्रहरी, या यूं कहें समाज के प्रहरी, उनकी सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं उसी वक्त जिस वक्त उनको ज़रूरत होती है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं झारखंड हेल्थ मिशन सोसाइटी की, जिसके अध्यक्ष रविंद्र कुमार जी से मैं आपकी आज बातचीत करवाने वाला हूं, जो कि वर्तमान में झारखंड के कई क्षेत्र में बतौर समाज सेवी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आइए हम इनसे इनका परिचय जानते हैं। जी, सबसे पहले तो आप लोग को गुड इवनिंग। जैसा कि आप ये बहुत अच्छी बात बोला आपने कि झारखंड में जो सबसे बेसिक चीज़ है कि काउंसलिंग ऑफ डॉक्टर्स नहीं हो पाते हैं। लोगों को ये सही नॉलेज उस हिसाब से नहीं है कि हम अगर कौन सा बीमारी किस डॉक्टर के लिए परफेक्ट करें। कभी कभी आप देखेंगे कि जब गांव लेवल पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि आप उनको कार्डियोलॉजिस्ट प्रॉब्लम है, लेकिन वो जनरल फिजिशियन मेडिसिन से दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे वो पेशेंट के कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस डॉक्टर से दिखाया जाए। तो हम जैसे कि पहले दिल्ली एम्स में काम करते थे, उसके बाद अपना नेटिव प्लेस यहाँ रांची आए, तो देखे यहाँ पे जागरूकता का जो आप बताए, बहुत अच्छी बात बोले आप। लोगों में ये समझ में नहीं आ रहा किस डॉक्टर से दिखाया जाए, क्या किया जाए। तो हम इसके लिए झारखंड हेल्थ मिशन का एक गठन किए और एक उम्मीद है कि ऐसे में किया जाए। तो हम इस लेवल पे काम करने के लिए 4 मुख्य इम्पोर्टेंट बिंदु रखे, जिसमें पहला ये था कि बहुत सारे सुदूर गांव से लोग हैं जो रांची आते हैं छोटे छोटे बीमारियों को लेके, जहाँ पे उनको मान के चलिए कि कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम हो गया, कोई पेट में दर्द है, कुछ है, वो रांची आ रहे हैं, ओपीडी में दिखा रहे हैं, जा रहे हैं। तो मेरा एक पहला प्रयास रहा कि हम कैंप लगाएंगे, ब्लॉक लेवल पे फ्री लेवल का कैंप लगाएंगे। रिम्स के डॉक्टर से मेरे कांटेक्ट हो रही है, और जो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट किए जाके कि सर आप हमें हेल्प कीजिए, क्यों ना वीकली लगाया जाए, लेकिन जाके लगाया जाए। जब हम ये काम स्टार्ट अभी किए हैं 1-2 जगह पे कैंपिंग का, लेकिन ये हर संडे को रेगुलेट करेंगे आगे चल के। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि छोटी छोटी बीमारियों को हम ब्लॉक लेवल पे कैंप लगा के वहीं पे सॉर्ट आउट कर देंगे। उनको रांची आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मेजर बीमारी रहेंगे वो आएंगे। दूसरा मुख्य बिंदु रखे हैं कि हम एम्बुलेंस की एक ऐसी व्यवस्था रखेंगे। गवर्नमेंट 108 एम्बुलेंस दी है, लेकिन जानकारी के अभाव बहुत सारे लोगों को ये नहीं है कि 108 सबसे नियरेस्ट सदर हॉस्पिटल में और सरकारी हॉस्पिटल में आपको छोड़ेगा। मान लीजिए कि कोई अपना भाई मेरा गिरिडीह में बीमार पड़ता है, आप 108 एम्बुलेंस का
यूज करते हैं तो वो आपको वो पीएमसीएच धनबाद या तो नियरेस्ट सदर आपको छोड़ेगा, वो आपको रांची लेके नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी बात कि अगर कोई वहाँ से आपको सदर हॉस्पिटल से अगर आप रिम्स आते भी हैं 108 और आप असक्षम हैं कहीं जाने के लिए, तो 108 आपको रिटर्न बैक लेके नहीं जाएगी, वो सिर्फ आपको लाएगी हॉस्पिटल में। तो रिटर्न ले जाने के लिए भी तो एम्बुलेंस की ज़रूरत है। दूसरी बात कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो गया, उनका मन है कि हम अपोलो में दिखाएं, मेदंता में दिखाएं, उसमें आपको 108 आपको उस हॉस्पिटल में नहीं छोड़ेंगे। 108 का एक अपना प्रोटोकॉल है कि आपको सिर्फ मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो छोड़ सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एम्बुलेंस उतारेंगे झारखंड हेल्थ मिशन के थ्रू से, उसमें एक ऐसी व्यवस्था देंगे जो जितनी चीज़ें नेटिव होना चाहिए, और पीपी मोड पे चलाएंगे। अगर कोई प्राइवेट फीस एम्बुलेंस मान लीजिए कि रांची से गिरिडीह का 4,000 रुपये है, तो हम गरीब लोगों के लिए मात्र 2800 रुपये लेंगे, जो उसकी कॉस्टिंग आता है, और एम्बुलेंस चलेगी। चलिए आगे आपसे बात करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि मैंने भी विजिट किया है पिछले कुछ वर्षों में झारखंड के करीब 12 ज़िले में, 12 ज़िले के 270 पंचायतों में मैं भी गया हूँ, और वहाँ पे चिकित्सकीय व्यवस्था की तो यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन अगर आप दिन में भी जाते हैं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राथमिक या उप चिकित्सा केंद्र जो हैं वो बंद पड़े दिखाई देते हैं। तो फिर कैसे वहाँ पे रोगी का इलाज हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है? जी देखिए, जो आप बताए जैसे नियरेस्ट सदर रेफरल हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे आप जाने के बाद डॉक्टर नहीं पा रहे हैं। उनका मुख्य रीज़न हुआ कि चलिए भाई डॉक्टर अपना जो भी है बिजी है पेशेंट, तो मैं उसके बीच की गैपिंग को मैं इसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर लोग अपने जगह पे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ कुछ डॉक्टर के सॉर्ट आउट है, कमी है, जो आगे चल के हमको लगता है कि गवर्नमेंट इस पर नज़र रख रही है। हमारा जो झारखंड हेल्थ मिशन है उसका मेन प्रयास है कि हम डॉक्टर को कोऑर्डिनेट करें। जब हम यहाँ पे रांची आए, जितने बड़े डॉक्टर थे, मैंने उनको पर्सनली बात की है कि सर आप कुछ मत करो, हमें आप 4 पेशेंट से लेके 7 पेशेंट के बीच में महीने का फ्री ट्रीटमेंट कीजिए। जो कोई बड़े डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर कैंप में जाने लायक सक्षम है, उनके पास टाइम की अभाव। हम उनको बोले कि अभी जैसे डॉक्टर उज्ज्वल राय न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बरियातुम बैठते हैं। मैं उज्ज्वल राय जी से एक व्यक्तिगत बात की है कि सर आप 4 पेशेंट को महीने में फ्री देखो। तो जो गरीब, उनका मान लीजिए कुछ फीस है, तो वो फीस अगर गरीब आदमी देने लायक सक्षम है और 4 पेशेंट को भी हम अगर वहाँ पे फ्री इलाज करवाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे फिर हम जनरल फिजिशियन से मिले हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, वो बोले कि रवि हम 10 पेशेंट को फ्री देखेंगे। तो क्या हुआ कि ऐसे धीरे धीरे लोग डॉक्टर कनेक्ट होते जा रहे हैं। एक डॉक्टर हैं महेश कुशवाहा जी, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेडिका में, वो बड़े भाई समान हैं। वो बोले रवि जी आप जब चाहिए तब यूज कर लीजिए। एक मेरे सबसे दिल के करीब डॉक्टर हैं, वो है राकेश चौधरी जी, रिम्स में हैं, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो बोले कि आप जब चाहिए जिस लेवल पे मदद करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो गरीबों को मदद कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर संजय कुमार, ड्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। देखिए रिम्स जाके बहुत बढ़िया व्यवहार रहता है, गरीब लोग के प्रति मदद करना। तो हम डॉक्टर के बीच में जो गैपिंग है, डॉक्टर अगर टाइम नहीं दे पाता है कैंपिंग के लिए, तो हम बीच में गैपिंग को दूर करने के लिए हम ये झारखंड हेल्थ मिशन प्रयास कर रहा है। अब कोई अगर मान लीजिए कि धनबाद से आ रहा है, आते आते उसको 11 बज गया, नंबर लगाएगा, ओपीडी करेगा, ये सब करेगा तो टाइम लगेगा। हम उनकी एक बीच की कोऑर्डिनेशन दूर करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप आइए, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ दिखाना है हम काउंसलिंग करेंगे, आपका नंबर लगा के भी रख देंगे डॉक्टरों के पास, आप सीधा आइए सीधा दिखाइए। तो झारखंड में गरीब लोग के लिए बहुत बड़ा वरदान और धीरे धीरे लोग को विश्वास कर रहा है। और हम फिजिकली काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं कि कोई गरीब आदमी आया कि हम ये बीमारी से ग्रस्त हैं, कहाँ दिखाएं, हम उनको फ्री काउंसलिंग करके और वहाँ पर नंबर लगाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो हम डॉक्टर से पर्सनली बात करेंगे। तो एक गरीब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बड़ा मतलब ये। विगत कई वर्षों से आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से लोगों का इलाज करवाते आ रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। तो कई बार ऐसी समस्याएं आपके सामने आई होंगी कि बहुत लोगों को जानकारी है कि नहीं मेरे आयुष्मान भारत के माध्यम से हमारा इलाज हो सकता है ना। आयुष्मान भारत का कार्ड लोग लेके आते होंगे या राशन कार्ड लेके आते होंगे, लेकिन उन्हें उस समय समझ में नहीं आता है। दूसरी बात है कि हो सकता है कि उनका लोग सहयोग भी नहीं करते उस समय, और उस परिस्थिति में अगर आपकी नज़र उन पर पड़ती है तो आप क्या करते हैं? जी देखिए, झारखंड हेल्थ मिशन का यही एक सबसे मेन मोटो है कि आप अपनी चीज़ों को यूज कीजिए। अब रिम्स आता है, लोग रिम्स आ रहा है, अब उसका राशन कार्ड रखा हुआ है, लेकिन रिम्स में एक रूल है कि अगर आप राशन कार्ड के साथ एडमिट होते हैं तो फ्री अलाउ होता है, फ्री चेकअप होती है, ब्लड उलड जितनी होती है, तो उसकी अभाव है।
हम उसको फ्री काउंसलिंग कर रहे हैं कि आप राशन कार्ड लेके आए हैं, हम आपको मदद करेंगे। और सबसे पहली बात है कि किस बीमारी की किस यूनिट में किस हॉस्पिटल में स्मार्ट कार्ड अभी यूज हो रहा है। प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी व्यवस्था लेके आए, तो वो हम गरीबों को वहाँ तक लेके फ्री काउंसलिंग जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए, उसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाए। आज मेरा डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह कोडरमा में सब काम कर रहे हैं। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का काम यही है कि आप अपने क्षेत्र में देख रहे हैं कि कोई बुजुर्ग लेडीज़ है या तो कोई बच्चा है बीमार है, तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को कनेक्ट करेगा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमको बताएगा, हम उनको बुलाएंगे। अगर हम रिम्स बुलाते हैं ट्रीटमेंट कराने में, रिम्स के जितने अच्छे डॉक्टर हैं सभी बड़े बड़े डॉक्टर, अब बहुत बढ़िया व्यवहार है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, हम उनकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। उसमें चलिए, ये आपने बहुत अच्छी यहाँ पे बात बताई कि जिले में और प्रखंड स्तर पर भी आपके कार्यकर्ता सजग हैं, एक प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन पाकुड़ जैसे क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, जो कि बहुत सुदूरवर्ती इलाका कहा जाता है पाकुड़ का, और काफ़ी आदिवासी बहुल, और साथ में वहाँ पे कई सारी जनजातियाँ भी रहती है पहाड़ वगैरह के नीचे। और कई बार जब फील्ड में मैं घूम रहा था तो उस समय ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ पे नज़र आईं, ये करीब 3 महीने या 4 महीने से किसी का पैर टूटा हुआ है और उसका इलाज नहीं हो पाया। तो क्या आपके लोग वैसे सुदूरवर्ती जगहों पर विजिट करते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाने तक की मेहनत करते हैं? कैसे वो पॉसिबल हो पाता है? जी मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला कोशिश यही है कि जो हम कैंप लगाएंगे, कैंप ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे मेडिकल के लोगों की कोई स्कोप नहीं दिखे, जो बिल्कुल सुदूर आदिवासी जगह है, जहाँ समझ में नहीं आए, जिसकी एक सपना रहता है कि रिम्स जैसे डॉक्टर से दिखाएं। तो हम रिम्स जैसे डॉक्टर से, वो गरीब लोग आने में अगर असमर्थ हैं, तो मेरी कोशिश है कि हर संडे को रिम्स के डॉक्टर जैसे ही लेवल लोगों पे वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराएं। वो सक्षम वैसे डॉक्टर हैं जहाँ लेके सुदूर पर्वत पे जाए। तीसरी बात जो अभी आपने बहुत बढ़िया बात बोले कि कोई बीमार हैं, कोई ऐसे हैं पाकुड़ सुदूर जगह, मेरी यही कोशिश है। हम कुछ दिन के बाद सारे सिविल सर्जन से कनेक्ट कर रहे हैं कि आप नियरेस्ट सदर में जाइए। सदर हॉस्पिटल में गवर्नमेंट इतनी अच्छी व्यवस्था देख के रखी है, सिर्फ उसकी एक जानकारी और अपडेट की ज़रूरत है। हम नियरेस्ट सदर हॉस्पिटल में जाएंगे, सारे सिविल सर्जन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर मान लीजिए कुछ कुछ बीमारियां हैं जो सदर हॉस्पिटल से भी बढ़ के होती है, हम वहाँ से बोलेंगे आप भेजिए, रांची में हम हैं, रांची रिम्स से बड़ा तो अभी कोई हॉस्पिटल नहीं है। आने वाला दिन में आपका देवघर पटना, मतलब देवघर में एम्स खुलेगा, उसका हम लोग यूज करेंगे। उस रेंज में जो दुमका का, देवघर के और आपका गिरिडीह के, तो जो कोशिश करेंगे कि उधर से अपना मोटिवेशन रहेगा। डॉक्टर और मरीज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन को हम ऐसा बनाएं कि डॉक्टर लोग को भी दिक्कत ना हो। और ऐसा जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा अपना ही छोटा भाई रिम्स में डॉक्टर है, तो हम संडे को हम लोग फ्री होते हैं, तो घर में डॉक्टर है तो हम उसको ले जाके कैंपिंग करेंगे, हमें तो कुछ लगेगा नहीं, हम गरीब लोग को वहीं फ्री ट्रीटमेंट कर देंगे। और लोगों को इसके प्रति बहुत बड़ा विश्वास जगते जा रहा है। अभी तक मैंने लॉकडाउन से अभी के बीच में लगभग एक मान के चलिए 150 के लगभग में मैंने फ्री ऑपरेशन, बड़ा बड़ा ऑपरेशन कराए। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसी लेवल की मदद करें। कोई गरीब आदमी आता है, अब स्वास्थ्य विभाग एक ऐसी चीज़ है जहां आप सिर्फ खड़े होते हैं और लाइनअप करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, तो उसमें उसकी बड़ी रकम बच सकता है। लाइनअप की एक बहुत आवश्यकता है मेडिकल लाइन में, जो अभी तक हमें लगता है कि हर सेक्टर में काम हो चुका है। झारखंड में आपको हेल्थ सेक्टर में किसी ने ये अभी उस लेवल का नहीं सोचा था, जिसने भी सोचा वहीं तक सोचा। हम इसको बिग लेवल पे लाना चाह रहे हैं। चलिए, यहाँ पे तो आप बात कर रहे हैं चिकित्सा की, किस तरह से चिकित्सा हो जाती है लोगों की, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो खासकर अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जब भी बात करते हैं विकास की, तो विकास निचले स्तर से होता है ना। जब नींव ही कमजोर होगी तो फिर ऊपर में काम कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, वैसे परिवार जो कि अंत्योदय AAY परिवार कहलाते हैं या फिर BPL परिवार कहलाते हैं, उनके लिए सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से किस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं जिसके तहत उन्हें सुविधा मुहैया हो पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो सके, क्या कुछ इसके लिए है स्कीम्स? देखिए, सबसे पहले तो मैं, झारखंड हेल्थ मिशन किसी पार्टी से नहीं है, बिल्कुल कोई इस कार्यकर्ता से इसको लेना देना नहीं है। यहाँ हर धर्म, हर कास्ट, हर भाई का ये एक विश्वास है, जी हमें जो याद करेगा हम उसके साथ हैं। अब मैं अभी जैसे हेमंत जी की सरकार है, बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उनको एक प्रोजेक्ट रखा कि विधायक फंड और सांसद फंड, अपना एक फंड को यूज करके आप हमें एम्बुलेंस दीजिए। अभी तक क्या होता था कि विधायक लोग को चिंता होती थी कि मैं एम्बुलेंस दे दूंगा तो इसको मॉनिटर कौन करेगा, चलाएगा कौन।
तो मैं उनको विश्वास जिताया, जैसे भी बाबूलाल जी सर से बात की हम कि सर आप इसमें विभागीय फंड से एम्बुलेंस दीजिए, हम चलाएंगे पीपी मोड में। जो एक कॉस्टिंग ऑफ व्यू होता है मात्र उतने में जो डीजल पेट्रोल में लगेंगे उतने में गरीब आदमी का एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था हो जाएगी, तो गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा कि सिर्फ फ्यूल डलाइए आप जाइए। दूसरी बात है कि अगर इसमें आती है आगे चल के, मान लीजिए जो आपने बहुत अच्छी बात बोले, गवर्नमेंट इसमें अगर फंडिंग करती है और एम्बुलेंस देती है, हम एम्बुलेंस को पूरे झारखंड लेवल पे अगर सारे विधायकों ने मिलकर कोऑपरेट किया तो इसको हम ऐप रूप में बदलेंगे, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज ओला उबर चल रही है ना, हम इसको ऐप में देंगे, झारखंड एम्बुलेंस ऐप, आप ऐप से डाउनलोड कीजिए, आपका नियरेस्ट जाएगा। जैसी परिस्थितियां रहेगी, बिल्कुल आप जैसे बताए कि बिल्कुल गरीब है जिनका कोई नहीं है, उनका कोई कॉस्टिंग नहीं रहेगा, ये ट्रस्ट उनकी पूरी कॉस्टिंग उठाएगा और फ्री में लाया जाएगा रिम्स में या कोई भी बड़े हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट वहाँ ट्रीटमेंट कराएंगे, और फ्री हम उनको घर जाके ड्रॉप करेंगे। तो एक बहुत बड़ा स्कोप लेके आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लोगों को विश्वास इस पर जुट रहा है, इसलिए ज़मीनी स्तर पे सारे लोग काम कर रहे हैं। और हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ी बदलाव आपको आने वाला दिन में झारखंड में दिखेगा, जो कोशिश पे है सारे यंग, सारे नेता, जितने जिस भी पार्टी के, सारे लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं कि इसको ज़मीनी स्तर पे कितना है। लेकिन एक बात है कि अगर विधायक जितने हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल देते हैं कि विधायक जितने प्रेजेंट वर्तमान विधायक हैं और सांसद हैं, वो अगर अपनी मत को थोड़ा सा यूज करके, क्योंकि सबको एम्बुलेंस देने की पावर होती है सरकारी फंड से, अगर वो देते हैं तो एक गरीबों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा ये एम्बुलेंस आने वाला दिन। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है फिर 108 का जो एम्बुलेंस है, करीब 300 से अधिक एम्बुलेंस ही हमारे झारखंड में ऑलरेडी रन कर रहे हैं फिलहाल। तो फिर एक्स्ट्रा एम्बुलेंस के लिए खर्च भी आएंगे, वो तो आप वहन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे बात है कि इन्हीं 300 से कुछ अधिक जो एम्बुलेंस हमारे यहाँ भी संचालित हैं, उनका रूट मैप ऐसा तैयार कर दिया जाए कि जहाँ पे मरीज को ले जाना है, जहाँ रेफर किया गया है, उनको डायरेक्ट वहीं पे रेफर किया जाए, तो उनको कॉस्टिंग भी कम आएगा और साथ ही सफल तरीके से इलाज भी लोगों का हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है? देखिए, आप बहुत अच्छी बात बोले, ये जानकारी के अभाव 80% है झारखंड में जी। कि आपके पास 108 एम्बुलेंस है तो 300 प्लस। हाँ, तो नहीं, और लेकिन जो एम्बुलेंस है वो गवर्नमेंट एम्बुलेंस है। तो एम्बुलेंस जो आपके हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट का, वो ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। मान लीजिए मैं तो ट्रस्ट हूँ, मैं हर आदमी के साथ हूँ। अगर कोई दुमका में बीमार पड़ता है और उसको मन करता है कि हम जाके धनबाद का किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएं, तो उस समय आपकी ये एम्बुलेंस वहाँ ड्रॉप करने वाली नहीं होती है। अब खुदा न किस्मत ऐसा कुछ हो जाए, कोई गरीब घर का बच्चा हो, आप रिम्स आए और मान लीजिए रांची के किसी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, घटना कारण वो मृत्यु हो जाती है, तो 108 रिटर्न बैक ले जाने के लिए आपके लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी जानकारी के अभाव है। आप इस बात को अपने चैनल के माध्यम से अब मैं बताना चाहता हूँ कि कोई मरीज अगर रांची आता है, ट्रीटमेंट कराता है, 108 लेके आपको आ रहा है और किसी घटना कारण वो हॉस्पिटल में किसी भी तरह से वो अगर मृत्यु हो जाती है, तो 108 रिटर्न बैक लेके जाने वाला नहीं है। फिर उस समय मरीजों को एक मतलब सोचिए कि एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, और वो एक ऐसा विकट परिस्थिति होता है कि अगर आप उसमें सहारा बनते हैं तो उसमें एक यादगार पल होता है। किसी गरीब को आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्टिंग एम्बुलेंस दे के डेड बॉडी घर तक पहुंचाते हैं, तो आप उस गरीब से ही पूछ सकते हैं या उस आदमी के भावनात्मक से पूछ सकते हैं कि उसका कितना बड़ा ये चीज़ होता है। तो हम जो एम्बुलेंस गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि हो जाए, गवर्नमेंट सहायता करती, ठीक है ना, तो हम अपना ट्रस्ट फंडिंग करके हम लोग लाएंगे। तो हम जो चाह रहे हैं वो गरीबों के लिए चाह रहे हैं कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ चाहेंगे वहाँ अवेलेबल रहेगा। अवेलेबल होने में कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी क्या होता है, ड्राइवर मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है, लोगों को दिक्कत आ रहा है, तो हम ऐप उतार रहे हैं। ऐप 24/7 काम करेगा। कोई भी पढ़ा लिखा बंदा वो मोबाइल ऐप में डाउनलोड करेगा, एम्बुलेंस आपके नियरेस्ट पहुंचेगा बाय लोकेशन। आपको ये टेंशन नहीं है कि ड्राइवर मोबाइल ऑफ कर दिया, क्या किया, नो प्रॉब्लम। एक गरीब आदमी के लिए पैसे की कोई टेंशन नहीं है। जो बिल्कुल असहाय, जिसका कोई नहीं है, उसको हम पैसे करेंगे। एक चीज़ और बताते हैं, हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को बोल के रखें कि आपके नियरेस्ट में कोई गाँव है, कोई बुजुर्ग बीमार है, उनका बेटा बेटी मान लीजिए बाहर है या तो नहीं है, बिल्कुल बुजुर्ग है, वो हमको कोऑर्डिनेट करके बताए कि ये बीमारी है। हम ट्रस्ट के माध्यम से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके सीधे उसके खाते में पैसे डालेंगे फंड अपनी वो सहायता के लिए। वो ट्रस्ट जो मेरा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, वो सीधा लेडी उस बुजुर्ग को जाके कुछ दवा की ज़रूरत है, चाहे कुछ भी ज़रूरत हो, सीधा गरीब लोगों तक मदद पहुंचाने की ये सुविधा है।
और आने वाला दिन में अगर गवर्नमेंट इसमें हम लोग को साथ देती है तो आप समझ जाइए कि अगर आपके साथ ये जो कैंपिंग वाली बात बताए, ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। छोटी छोटी बीमारियों को अगर हाई लेवल डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो आप ये मैं आपको फिर से आपके चैनल के थ्रू से बता देता हूँ, जितने झारखंड के भाई लोग हैं, कि 108 जो भी है गवर्नमेंट चला रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर्विस काम कर रहा है, लेकिन वो आपको रिटर्निंग नियरेस्ट किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए आप 108 से बोलेंगे मेडिका जाइए या फिर किसी प्राइवेट में हमको दिखाना, तो 108 वहाँ काम नहीं करेगा। उसी मध्यांतर को, उसी कोऑर्डिनेशन के बीच में हम अपना एम्बुलेंस ला रहे हैं कि जिसको प्राइवेट भी जाना हो, आपको गरीब आदमी वहाँ जाना चाह रहा है तो मेरा एम्बुलेंस लेके जाएगा, आप पीपी मोड़ पे जाएगा, ओनली कॉस्टिंग दीजिए, आप फिल कॉस्टिंग आपको लेके जाएगा। चलिए, अब समय हो चला है, साक्षात्कार के अंत पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कोई ना कोई निष्कर्ष की बात होती है, और खासकर आप एक युवा हैं, झारखंड के युवा, और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और एक तरह से जन सेवा कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अपने माध्यम से झारखंड के युवाओं को इस ओर जोड़ने के लिए 2 शब्द आप आखिरी में कहें। जी देखिए, मैं आपके चैनल के द्वारा जितने झारखंड से नवयुवक भाई हैं, मैं उनसे बताता हूं कि आप जुड़िए। एक विश्वास के साथ हम झारखंड में इसको स्टार्ट किए थे, जहां ना कोई पार्टी से आपको कोई लेना देना है, ना किसी एबीपी, बजरंग दल, ये सब जो भी है, ये सारे भाइयों, सारे कास्ट, सारे समुदाय, सारे गरीब लोग का ये एक उम्मीद है। मैं उस उम्मीद में एक छोटा सा हिस्सा हूँ। लोग इस ट्रस्ट से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। आने वाला दिन में अगर मेरा ट्रस्ट का, या तो मैं अगर 5 मिनट खड़े रहता हूँ, आज लगभग मैंने 1000 लोगों को रिम्स में, अदर हॉस्पिटल में मदद किया हूँ, मैं 5 मिनट जाके खड़ा होता हूँ, उस आदमी में ये हिम्मत आती है कि वो उसी को अनुभव करने वाली चीज़ है। तो मैं आपके चैनल थ्रू से बताना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़िए, ताकि किसी की जान बचाने से बढ़िया अभी के टाइम में क्या है, स्वास्थ्य विभाग तो ऐसी चीज़ है, एक फ्री गरीब आदमी का लाइनअप करने से उसका 5 लाख 10 लाख रुपया अगर बच जाता है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे झारखंड हेल्थ मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष रवि कुमार जी को, कि वो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में निरंतर काम कर रहे हैं और युवाओं को भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।